नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। देवरिया से हार्डकोर नक्सली मुन्ना गिरफ्तार, कई मामलों में थी इसकी पुलिस को तलाश। सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, गुस्साए लोगों ने मुजफ्फरपुर मोतिहारी NH 28 को किया जाम। और वाहन जांच के दौरान पुलिस ने कर दी एक युवक की पिटाई, SSP के पास पहुंचा पीड़ित युवक। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। देवरिया से हार्डकोर नक्सली मुन्ना को शनिवार को गिरफ्तार किया गया है। SSB व STF की संयुक्त टीम ने सोहासा गांव में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। वह संगठन को फिर से जीवित करने के लिए लेवी वसूली व नए लड़कों को अपने संगठन में शामिल करने के लिए गोपनीय तरीके से अभियान चला रहा था। 2015 में मोहब्बतपुर लखनौड़ी मार्ग के कर्पूरी चौक स्थित RD 78 पुल को उड़ाने के लिए केन बम लगाने की साजिश रचने में भी फरार चल रहा था। मुन्ना से पुलिस व SSB के वरीय पदाधिकारी लगातार पूछताछ कर रही है। बताया गया कि हार्डकोर नक्सली मुन्ना के शनिवार को सोहासा गांव में पहुंचने की सूचना पुलिस व SSB के वरीय पदाधिकारी को मिली थी। सूचना के आलोक में SSB 32वीं बटालियन पारू के कंपनी कमांडर ऋतुराज व STF की टीम ने संयुक्त छापेमारी करके मुन्ना को गिरफ्तार किया है। सर, क्या इनको जेल भेजा जा रहा है अभी? यहाँ कस्टडी हमसे क्या आरोप क्या लगा है? हम कुछ शनिवार की सुबह मोतीपुर के पंसलवा में कार की ठोकर से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान उसी गांव के 65 वर्षीय जगन्नाथ राय के रूप में हुई है। घटना के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि वह अपने घर की थोड़ी दूरी पर ही टहल रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसे रौंद कर भाग निकला। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मुजफ्फरपुर मोतिहारी NH 28 को घंटों जाम कर बवाल काटा। मौके पर पहुंची मोतीपुर पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। इधर अहियापुर के शहबाजपुर निवासी छात्र अभिषेक कुमार ने वाहन जांच के नाम पर अहियापुर पुलिस के द्वारा पिटाई करने का आरोप लगाते हुए SSP जयंत कांत से शिकायत की है। अभिषेक ने बताया कि पुलिस बखरी चौक पर वाहन जांच कर रही थी। हेलमेट नहीं रहने पर पुलिस के द्वारा उसकी जमकर पिटाई कर दी। घायल अभिषेक का इलाज एक अस्पताल में चल रहा है। वहीं पूरे मामले पर अहियापुर थानेदार सुनील रजक ने बताया कि वाहन जांच के दौरान अभिषेक के द्वारा पुलिस से हाथापाई की गई है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। क्या हुआ? कंप्लेन करना है कि उन्होंने अपने अधिकार का फायदा उठाते हुए मुझे मारा है बिना मतलब का। मैंने बोला था चालान काटने के लिए, चालान नहीं काटा है। फिर उन्होंने पैसे मांगे, मैंने पैसे नहीं दिए, इस वजह से वो गुस्सा होकर मुझे मारा। बोला कि पुलिस के साथ बहस करते हो ये वो। फिर उसके बाद मेरे को मारा है, बहुत बुरी तरह से मारा है मेरे को, मार मार कर। बहुत कहाँ पर जांच चल रहा था? वहाँ बखरी में चल रहा था। फिर क्या हुआ था वहाँ पर? रोका तो क्या बोला? रोका, फिर मैंने वहाँ पे बोला कि मेरे पास हेलमेट नहीं है। तो पहले मैंने रिक्वेस्ट किया कि छोड़ दीजिए, पर उन्होंने नहीं माना। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है चालान काट दीजिए, पर उन्होंने चालान नहीं काटने बोला 2000 रुपये दो। तो मैंने बोला 2000 रुपये क्यों दो, मेरे चालान कटवाना है, चालान दो मेरे को, फिर देता हूँ पैसे। तो वो बोलते नहीं बहस कर रहा है तुम पुलिस के साथ। इसी बात पे मारने लगे मुझे। अच्छा, फिर थाना ले गया? फिर उसके बाद वहाँ पे मारा, उसके बाद गाड़ी में भी मारा, उसका थाना लेके गया। हाँ, थाना में भी लेके गया। वहाँ पे भी मेरे को दोबारा मारा है। कम से कम मेरे को 30-40 लाठी मारा है, वो भी जोर जोर से। फिर उसके बाद कैसे छोड़ा? क्या लिखा? उसके बाद मेरे से लिखवा लिया है कि मैंने पुलिस के साथ बदतमीजी की है इसलिए मुझे मारा गया है, और अगली बार से ऐसा होगा तो मेरे साथ बदतमीजी की तो जेल जाना चाहिए ना। तो वो पता नहीं क्या उन्होंने मेरे से बस लिखवा लिया है और बोला है कि आगे से ऐसा मत करना। उसके बाद मेरे से 1000 रुपये का चालान काट के मेरे से छोड़ दिया गया है। फिर तो क्यों, कौन ऑफिसर के नाम जानते हैं? मैंने जहाँ तक पढ़ा था उस पर नरेश कुमार लिखा हुआ था, अहियापुर के ऑफिसर।
नीरज कुमार की नरेश नरेश था नीरज कुमार। नीरज कुमार अय्यापुर थाने। हाँ अय्यापुर थाने। क्या है वो? ऐसा ही है शायद। शनिवार को नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय द्वारा नगर निगम के विभागों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि आवास विभाग में एक बाहरी आदमी आवास योजना की फाइलों को देख रहा है, जिससे पूछताछ के बाद उन्होंने उसे नगर थाने के हवाले कर दिया। इसके बाद पूरे नगर निगम कार्यालय में हड़कंप मच गया। बाद में पता चला कि वह व्यक्ति वार्ड नंबर 34 के पार्षद सलेहा खातून का प्रतिनिधि गुड्डू था। आनन फानन में कई पार्षद नगर निगम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने इसकी जानकारी मेयर सुरेश कुमार को दी। गुड्डू से पूछताछ के बाद पीआर बॉन्ड पे छोड़ दिया गया है। पार्षद जी भेजे थे 34 के कागज को देने के लिए, खाली देने आए, वो आप कहाँ से आए नहीं आए वो नहीं, खाली कागज वो जमा कराने आए थे आवास वाला। पार्षद जी भेजे थे, वही चलते कहाँ से आए नहीं आए। वो क्या बात तो कहा जा रही है? मामला कुछ नहीं है, आवास से जुड़ा मामला है। फर्जीवाड़ा का मामला है क्या? ना फर्जीवाड़ा का मामला नहीं। बिचौलियत है, किस लिए ले जाया जा रहा है, किस लिए ले जाया, किस लिए जा रहा है? जनता पार्षद के प्रतिनिधि है, कागज लेकर के आए थे। हाँ। उसी में साहब आज हम थोड़ा सा लेट से आए हैं नगर निगम, लगभग 3 बजे। तो गहमा गहमी देखा हमने यहाँ पे, मालूम चला, अधिकारी से बात किया हमने, मालूम चला कैसे ऐसे। उनका कहना है कि बिचौलिया कोई आवास योजना में आपके बोर्ड की बैठक आप लोगों ने पास किया है कि बिचौलिए हावी ना हो नगर निगम में। ये अच्छी बात है, बिचौलिया हावी ना हो। तो मैंने पता लगाई है, नगर से बात किया हमने तो पता लगा है, और हमारे वार्ड पार्षद से बात हुई है। उनका कहना है कि हमारे आदमी थे, तो ये महिला वार्ड पार्षद थी, उन्होंने अपने आदमी को भेजा था, जैसा हम पता लगाया है इस हिसाब से, और उन्हीं के आदमी को थाना भेज दिया गया है। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। कार्यालय में घुसकर फाइल वगैरह खंगालने की बात आ रही है। वो मैंने तो नहीं देखा, जैसे सुना है हमने तो नहीं देखा इस चीज़ को कि फाइल देखना अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए। लेकिन अगर प्रतिनिधि है किसी वार्ड पार्षद का या उनका आदमी, अगर वो ये सत्यापित करे थे कि मेरा आदमी है, तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वार्ड पार्षद भी अपने आप में माननीय है और अच्छी बात है। ये सुरक्षा और सफाई की दृष्टि से अच्छी काम हो रही है, अच्छी चीज़ है, इस पर मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन बिना जांच पड़ताल के कोई काम नहीं होनी चाहिए। शनिवार को शहर के स्टेशन रोड से लेकर कल्याणी चौक तक नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर अवैध रूप से दुकान लगाने वाले का सामान जब्त किया गया, साथ ही दुकानदारों से जुर्माना की वसूल की गई। इस दौरान नगर निगम के अपर नगर आयुक्त ने बताया कि नगर आयुक्त के निर्देश के आलोक में शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर विशेष अभियान लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में आज यह अभियान चलाया गया है। फ्लाई के नीचे धर्मशाला स्टेशन रोड से लेके कल्याणी चौक तक नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार जो लोग सड़क को अतिक्रमण किए हुए हैं, उन लोगों के बीच अतिक्रमण अभियान चल रहा है। यहाँ तक के सब लोगों को जानकारी भी है, पेपर के माध्यम से भी आए दिन सूचना दी जा रही है कि फ्लाईओवर के नीचे आंचल सीढ़ी से लेकर और धर्मशाला चौक तक जो भी नीचे पार्किंग स्थल है, वहाँ पे गाड़ी को लगाएं। जो जिनको बंदोबस्ती दिया गया है उनसे रसीद वगैरह लें। कहने का मतलब ये है कि अगर जो लोग ऐसे होंगे, जैसे यहाँ पे अभी श्री लेदर के नज़दीक 2000 रुपया फाइन किया गया है, जो लोग इनके दुकान के सामने अवैध रूप से ये कर रहे थे, उनको भी चेतावनी दे दी गई थी। मोती झील में भी 3000 रुपया फाइन हुआ है, और ऐसे जो भी अभी पकड़े जाएंगे वो उन्हें फाइन होगा। और सभी आम नागरिकों से नगर आयुक्त के निर्देश के आलोक में ये अपील की जाती है कि वो यातायात बाधित न करें और कायदे नियम के साथ चलें, और जब भी किसी तरह का कोई शॉपिंग वगैरह करना है वो पार्किंग स्थल पर ही लगाएं। संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा 14 फरवरी दिन रविवार को एडमिशन टेस्ट का आयोजन किया गया है, जो चक्कर चौक और पानापुर स्थित ब्रांच में 10:30 से 12:30 बजे तक आयोजित की गई है, जिसमें छात्रों का रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है। टेस्ट का रिजल्ट 15 फरवरी सोमवार को घोषित किया जाएगा और उत्तीर्ण छात्रों का एडमिशन
17 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। स्कूल के प्राचार्य सुबोध कुमार ने बताया कि सरकार के कोरोना गाइडलाइंस को पालन कराते हुए टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही छात्रों को मास्क पहनकर और निर्धारित समय पर पहुंचने को कहा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड की परिस्थिति बड़ी विकट थी और इस विषम परिस्थिति में भी हमारे अभिभावक, शिक्षक एवं बच्चों ने कोविड के सारे नियमों को मानते हुए हमें अपना कार्य करने में सहयोग प्रदान किया। उनके सहयोग से ही मैं उनका शुरू में रिहर्सल क्लास, फिर रेगुलर क्लास, कई तरह की परीक्षाएं आयोजित करवा सका। इसके लिए हम अभिभावक, बच्चों और समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए दिल से आभारी हैं। इन सारे कार्यों में हमारे शिक्षकगण अनेकों कठिनाई का सामना करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे, ताकि बच्चे कहीं से अपने को वंचित न समझें और उनके किसी समस्या का समाधान उन्हें न मिले। इसलिए वे लगातार कोविड के कष्ट को सहते हुए अपने काम को करते रहे। इसलिए हम अपने शिक्षक गण, स्कूल परिवार के सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। इन्हीं सब के बीच कल यानी 14 फरवरी 2021 को हमने अपने स्कूल में नामांकन प्रक्रिया के लिए टेस्ट का आयोजन किया है। यह टेस्ट रविवार 14 फरवरी 2010 को दिन 10 बजे चक्कर रोड यूनिट में किया जाएगा। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रखी थी। सारे रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे, उनको मैं यहाँ से सूचित करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह निश्चित समय पर नामांकन टेस्ट के लिए स्कूल में आएँ और कोविड के सारे नियमों का पालन करें। जैसे मास्क पहनकर आएँ, ग्लव्स लगाएं, सैनिटाइजर रखें और जो भी सुरक्षा से संबंधित चीज़ें हैं उनका अवश्य पालन करें, ताकि हम लोग सुरक्षित रहते हुए इस टेस्ट का आयोजन करवा सकें। बच्चों से एक और अनुरोध है कि वह जब स्कूल में आएँ तो स्कूल के निकास द्वार, प्रवेश द्वार एवं स्कूल कैंपस के अंदर भी कोविड के नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग को निश्चित रूप से फॉलो करें, ताकि वे सुरक्षित रह सके और हम अपना काम सही ढंग से कर सकें। ऐसा करने के लिए उनसे मैं बार बार निवेदन करूंगा और उनका आभार भी व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस परिस्थिति में भी हमारे स्कूल में विश्वास रखा और काफ़ी भारी मात्रा में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर हमें प्रोत्साहित किया। शनिवार को अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एप्वा के 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर हरिसभा चौक स्थित जिला कार्यालय में महिला अधिकार कन्वेंशन आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी ने कहा कि आज समाज में महिलाओं के बीच भी सांप्रदायिक नफरत एवं विद्वेष फैलाने की साजिश चल रही है। महिलाओं को बराबरी का अधिकार एवं आर्थिक अवसर प्रदान करने के बदले उन पर चौतरफा हिंसा एवं उत्पीड़न का सिलसिला जारी है। इसके खिलाफ शहर से गांव तक बड़े पैमाने पर महिला आंदोलन तेज किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आज तो एप्वा का स्थापना दिवस है हमारा और 27 वर्ष हुआ स्थापना का। तब से एप्वा महिलाओं के मुद्दे पर और भी अन्य मुद्दे पर लड़ रही हैं। आज जो हम लोग का कन्वेंशन है, इसमें बहुत सारे महिलाओं का मुद्दा है। जैसे सुइया संघ का, उनको कम वेतन दिया जाता है, उनको जो काम दिया गया है वो काम न करवाकर दूसरे काम को भी उनको करवाया जाता है और इतना न्यूनतम वेतन है। एक सरकार कभी एक सोच भी नहीं सकते कैसे चलाएंगे ये। इसकी लड़ाई है, उनके अधिकार की लड़ाई है, उनके वेतन की लड़ाई है, उनके आंदोलन इज्जत की लड़ाई है, क्योंकि जो काम दिया जाता है उनको उससे भी ये काम दिया जाता है। जैसे उनसे ये करवाना, बर्तन करवाना और फिर ये कहते हैं मास्टर या टीचर ये करते हैं कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुमको निकाल देंगे। इस तरह का जो अपमान है इसके खिलाफ आज लड़ने की ज़रूरत है और महिलाएं लड़ रही हैं। एप्वा की स्थापना के 27 साल हुए हैं और इस अवसर पर एप्वा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है
और इस अवसर पे यहाँ पूरे मुजफ्फरपुर ज़िला से हमारे महिला साथी जुटी हुई हैं, महिलाएं आई हुई हैं और पूरे देश में जिस तरीके से महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, उस हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं को सचेत करना और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना, ये हमारे महिला संगठन का उद्देश्य है। हम देख रहे हैं कि सरकार नारा तो लगाती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, लेकिन जब बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है उस समय हम देखते हैं कि सरकार की पूरी मशीनरी जो अपराधी हैं, अपराधियों को ही बचाने में लगी रहती है। कहीं भी महिलाओं के जो अधिकार हैं वो अधिकार कैसे सहज तरीके से महिलाओं को मिले, ये प्रयास करते हुए हम सरकार को कहीं नहीं देख रहे हैं। बिहार के भीतर लगातार छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस महिलाओं को सुरक्षा देने के बदले हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि वो अपराधियों को कैसे FIR से बचाया जाए, कैसे गिरफ्तारी से बचाया जाए, इसी काम में बिहार की पुलिस मशगूल रहती है। शनिवार को आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की जयंती के अवसर पर निराला निकेतन में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपस्थित बुद्धिजीवी और साहित्यकारों ने उनके स्मारक पर पुष्पमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मौके पर बेला के संपादक, कवि, गीतकार डॉक्टर संजय पंकज, डॉक्टर रिपुसुदन श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की द्वितीया तदनुसार आज 13 फरवरी को जयंती है और हर वर्ष की यह परंपरा आज भी अक्षुण्ण है। जयंती के अवसर पर हम साहित्य तीर्थ निराला निकेतन जो आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री स्थली भी है, हम सब कई पीढ़ियाँ एकत्र होकर शब्दार्पण से उनका स्मरण करते हैं, उनसे उनकी उपस्थिति महसूस करते हुए स्वयं के लिए आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का साहित्य कई अपनी कृतियों के माध्यम से कालजयी है। उस साहित्य में जीवन है, जीवन का सौंदर्य है और आशावादी दृष्टिकोण है। संवेदनशीलता के साथ मनुष्य के भीतर जो भी उदात्त भाव है, स्नेह है, करुणा है, क्षमा है, दया है और समय का सम्मान है, इन तमाम संदर्भों को लिखते हुए आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने पीढ़ियों को संस्कारित और सुसंस्कृत करते हुए प्रेरित करने का काम किया है। वे जितने बड़े शब्द साधक थे और परंपराजीवी थे, उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक साहित्यिक परंपरा को एक ऋषि की तरह आत्मसात करते हुए पीढ़ियों को हस्तांतरित करने का काम किया है। सिर्फ उन्होंने साहित्य का सृजन नहीं किया है, बल्कि उन्होंने साहित्यकारों की कई पीढ़ियों का निर्माण किया है। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग के जिला कार्य समिति की बैठक स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में आयोजित किया गया। बैठक में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या और वैलेंटाइन डे को शांतिपूर्ण तरीके से बहिष्कार करने को लेकर विस्तार में चर्चा किया गया। दल के जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी भारतीय ने कहा कि अगर रिंकू शर्मा के हत्यारों को कठोर से कठोर सजा नहीं मिलती है तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन शांतिपूर्ण तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। और हम लोगों का जिला का बैठक का 2 उद्देश्य है। एक तो अपने राम मंदिर का लिए राम मंदिर में हमारी क्या योगदान है उसके लिए भी है। दूसरा, रिंकू शर्मा बजरंग दल कार्यकर्ता की जो हत्या हुई है, अगर सरकार उसका तुरंत उस पर कार्रवाई अगर नहीं करती है तो हम लोग इसका प्रबल विरोध करेंगे पूरे उत्तर बिहार में। इसलिए मुजफ्फरपुर में भी इसकी एक बैठक हो रही है और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 14 तारीख कल वैलेंटाइन डे है, हम लोग इसका विरोध करते हैं और हमारा बजरंग दल सक्रिय है। शांतिपूर्ण तरीके से इसको रोकेंगे और ये रुकना चाहिए। इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? इस बैठक में जिला मंत्री नीरज शर्मा, जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी जी, प्रांत मंत्री महराज किशोर और संगठन के सभी जिला के अधिकारी, प्रखंड के अधिकारी और अपना महानगर के अधिकारी शामिल हैं।
लंगट से कॉलेज के बीएससी विभाग के प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहीं इस सप्ताह नई 2020 की शिक्षा नीति पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि छात्रों ने पूरे शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति पर बड़े ही बारीकी से विचार विमर्श किया। आज चूँकि बीएमसी में लंगट सिंह कॉलेज के बीएमसी में प्रत्येक सप्ताह शनिवार को एक समसामयिक विषय पर हम सेमिनार रखते हैं। आज हमने नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में इस सेमिनार की शुरुआत की है। आज का विषय था नई शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा, उसमें क्या है। उच्च शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान है नई शिक्षा नीति में, उस पर हमारे अध्यापकों ने एक पीठिका तैयार की थी। सभी हमारे विद्यार्थियों ने नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार द्वारा फाइनल प्रारूप तैयार हुई है, उस प्रारूप का अध्ययन किया है और उस नई शिक्षा नीति पर सभी आपस में विमर्श कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं, पूर्व की जो शिक्षा नीतियाँ आई हैं उनसे यह नई शिक्षा नीति किस मायने में अलग है और इसके क्रियान्वयन के लिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिशा क्या होनी चाहिए। और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ही बैचेज के जो छात्र हैं इस पर गंभीर मंथन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसमें हमारी भागीदारी क्या है, हमारी भूमिका क्या है और आत्मनिर्भर भारत को बनाने में जो नई शिक्षा नीति है इसका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इसकी भूमिका क्या हो सकती है। मैंने भी विषय प्रवेश कराते हुए इसी विषय पर बल दिया कि जो नई शिक्षा नीति है वह कहीं ना कहीं पहली बार 1835 की जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई थी ब्रिटिश पीरियड में, उसके बाद आज़ादी के 70 वर्षों के बाद तक जो नई शिक्षा नीति आई है, ये पहली बार सही मायने में भारतीय शिक्षा नीति है सैद्धांतिक स्तर पर। अगर इसका सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत पुनः विश्वगुरु के पद पर आसीन हो जाएगा। शुक्रवार को अराई के प्रखंड जेडीयू कार्यालय में बेचन महतो की अध्यक्षता में सैकड़ों की तादाद में जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच अहम बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी किस तरह क्षेत्र में मजबूती कार्य करे, इसकी चर्चा हुई। बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर की टीम बनाने को लेकर अध्यक्ष ने निर्देश दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार के विकास के लिए सोचे और जगते हैं, बस सिर्फ उनके जहन में और दिमाग में, उनके मिजाज में है कि बिहार का विकास हो। बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री हुए थे, सब लोगों को अपने परिवार की चिंता थी, इनको बिहार को आगे बढ़ाने की चिंता है। माननीय नीतीश कुमार जी ने ठाना है बिहार को आगे बढ़ाना है। आज हम लोग इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मनोज कुमार किसान और मोहम्मद जमाल को प्रवक्ता बना करके भेजे गए हैं कि जिले को कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे एक एक परिवार का लोग अवगत हो जाए कि आज बिहार में रहने का, बिहार को सुधरने का और बिहार में जितने भी विकास हुए हैं, जितने भी उनके किए हुए कार्य हैं, इसका मुख्य रूप से अगर श्रेय जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। उसके सम्मान में देश के सभी जिला केंद्रों पर एक शहीद स्तंभ उनके प्रतीक के रूप में निर्माण कराने को लेकर शनिवार को नागरिक मोर्चा ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि सभी जिला केंद्रों पर सरकार शहीद स्तंभ बनाए जो पुलवामा हमले में शहीद जवानों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राष्ट्र को झकझोर दिया था 14 फरवरी 2019 पाकिस्तान के लिए काला धब्बा का दिन, काले अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन, जिस दिन हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों को जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले में शहीद होना पड़ा था। राष्ट्र उनकी दूसरी बरसी पर कल अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। आज नागरिक मोर्चा प्रधानमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी द्वारा एक स्मारक पत्र प्रधानमंत्री को समर्पित किया है। शनिवार को लंगट सिंह कॉलेज प्रांगण में सड़क सुरक्षा माह को देखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, छात्रों को अपनी सुरक्षा का ख्याल रखने, बाइक पर हेलमेट पहनकर चले, ट्रिपल लोड ना करें जैसी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय, कर्नल, उत्तर बिहार के एनसीसी के हेड सहित
अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एनसीसी कैडेट को प्रिंसिपल और एनसीसी के वरीय पदाधिकारियों ने सम्मानित भी किया। एनसीसी के कैडेट लोगों को सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम में एलएस कॉलेज में एनसीसी के कैडेट सारे शामिल होकर बच्चे लोगों को जागरूकता अभियान में जो रोड एक्सीडेंट नहीं हो, रोड सुरक्षा कैसे लागू हो, आज कैंपस में भी 10 किलोमीटर के रफ्तार में कंटोनमेंट जोन के जैसे बच्चे लोग आए, कभी मोटरसाइकिल पर 3 की संख्या में न चढ़ें, कभी हेलमेट लेके बिना हेलमेट के नहीं आए और कोशिश करें जो दूसरे को बूढ़ा के लिए क्या है नियम, विकलांग के लिए क्या है, बीमार के लिए क्या है, उसका पालन करते हुए बच्चे उन लोगों को आगे निकलने दें, अपने भी सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। इसी कार्यक्रम में राजेश नेगी साहब, AK सिंह साहब जो कर्नल हैं यहाँ और जो ब्रिगेडियर साहब हैं जो एनसीसी के यहाँ हेड बन के आए हैं नॉर्थ बिहार के, उन लोगों का भी लंगर सिंह कॉलेज स्वागत किया, अभिनंदन किया और बच्चे लोगों को जागरूक किया गया कि इसको कंप्यूटर भी कैसे आए और ये बच्चे कैसे भाषा का भी ज्ञान ले सकें और उनको अकाउंटिंग कैसे आए, उनको मैथमेटिक्स का नॉलेज, वो सेना तक ही नहीं रहे, वो BPSC UPSC बैंकिंग स्टाफ सिलेक्शन भी कम्पीट कर सके। इसी शुभकामना के साथ माता सरस्वती अभी पूजा है, सारे बच्चों को सद्बुद्धि दें, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शनिवार को निकटतम प्रत्याशी संघ के अध्यक्ष सुधीर ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मुलाकात कर नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स आउटसोर्स से नहीं कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। निकटतम प्रत्याशी संघ के सदस्यों का कहना है कि अगर प्राइवेट एजेंसी टैक्स वसूली करेगी तो जनता का नुकसान और जनप्रतिनिधियों को फायदा होगा। आज हम लोग निकटतम प्रत्याशी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल अपने अध्यक्ष सुधीर कुमार ठाकुर के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं कि नगर निगम जो खेल खेल रही है, नगर निगम में कुछ जनप्रतिनिधि लोग अपने लाभ के लिए जो है सो एक प्राइवेट एजेंसी को होल्डिंग टैक्स वसूली आउटसोर्सिंग के लिए दिया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करने के लिए डीएम साहब को आवेदन दिए हैं। हम लोग ने ये कहा है डीएम साहब को कि सर, पूर्व के द्वारा जो नगर निगम के जो टैक्स तहसीलदार हैं उनके द्वारा जो टैक्स की वसूली की जा रही थी वही मतलब कि रहना चाहिए और जो ये प्राइवेट एजेंसी को दिया जा रहा है, ये जो है प्राइवेट एजेंसी मनमाने ढंग से अधिक मतलब कि पूर्व के टैक्स के अधिक कर का वसूली ये करेंगे, जिससे आम जनता, आम व्यवसायी और लोगों पर जो है इसका शोषण होगा और इस पर जो है सो बहुत सारी मतलब कि लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। इसलिए टैक्स देने में भी लोग समर्थ नहीं हो पाएंगे। बहुत ऐसे टैक्स हैं, होल्डिंग टैक्स स्वामी है जिनका 400 रुपया टैक्स है प्रति साल, लेकिन वो ये 10-10 साल 5-5 साल तक टैक्स नहीं दे पाते हैं। और जब ये प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा, प्राइवेट एजेंसी जब जाएगी इसको वसूली करने, तो नाजायज़ ढंग से अतिरिक्त कर लगाकर ज़्यादा वसूली करने का प्रयास करेगी तो उससे जनता का शोषण होगा। उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ डीएम साहब से मिले हैं। अपने आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डेन न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।